पिता पर लगाया नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, मां ने रामपुर थाना में दर्ज कराई शिकायत। रामपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये आरोप बेटी की मां ने लगाया है। मामले की शिकायत रामपुर थाना में दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने बताया है कि साल 2017 से साल 2020 के बीच घर में उसकी नाबालिग बेटी का उसके ही पिता ने लगातार यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न किया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अब पति के खिलाफ शिकायत देने की हिम्मत जुटाई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच रामपुर थाना प्रभारी कर रहे हैं। एसएसपी संजीव गांधी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जमीन विवाद पर युवती ने एएसआई और महिला प्रधान को जड़े थप्पड़, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। रास्ते और जमीन के विवाद को लेकर पहुंचे पंचायत प्रधान और एएसआई को एक युवती ने थप्पड़ जड़ दिए। घटना से मौके पर अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि डूहल बंगवाला पंचायत की महिला प्रधान ने प्रेमचंद शर्मा की शिकायत की सुनवाई के लिए रेही गांव का दौरा किया। इस दौरान चिंतपूर्णी पुलिस थाना की टीम भी मौजूद रही। पंचायत प्रधान और पुलिस दोनों पक्षों की सुनवाई कर मामला शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच आरोप है कि विवादित पक्ष की युवती ने बहस तेज कर दी और गुस्से में आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एएसआई और पंचायत प्रधान को थप्पड़ मार दिए। शिकायत में कहा गया है कि इस घटना से पुलिस और पंचायत प्रतिनिधियों के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा है। पुलिस ने युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजीएमसी और केएनएच में जारी रही स्वास्थ्य सेवाएं। शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी के चेस्ट एंड टीबी वार्ड में चिकित्सक और मरीज के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद वीरवार को आईजीएमसी तथा कमला नेहरू अस्पताल में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहीं। क्रिसमस के अवकाश के चलते सामान्य ओपीडी नहीं चली, लेकिन इमरजेंसी में सभी मरीजों का उपचार हुआ। गौरतलब है कि मारपीट की घटना में शामिल एक सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक की सरकार ने सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सरकार के इस फैसले से डॉक्टरों में आक्रोश है। इससे आशंका जताई जा रही थी कि वीरवार को चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरडीए के पदाधिकारी और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर सुबह करीब 10:15 बजे अस्पताल के ऊपरी गेट पर कुछ देर के लिए एकत्र हुए थे। यहां इस घटनाक्रम और चिकित्सक की सेवाओं को समाप्त किए जाने पर आपस में चर्चा की, लेकिन इसके बाद चिकित्सक अपने काम पर चले गए। आरडीए की इस मामले पर बैठक जरूर की। बैठक में सहमति बनी कि आरडीए इस मामले को लेकर सरकार से बात करेगी और अपनी बात रखेगी। इस निर्णय को लेकर करीब 1:30 बजे रेजिडेंट को अवगत भी करवाया गया। शिमला और ठियोग में 23.92 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवक गिरफ्तार। शिमला जिला पुलिस चिट्टा तस्करों के खिलाफ मिशन भरोसा के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। ठियोग और शिमला में एक ही दिन में पुलिस ने कार्रवाई कर 23.92 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामलों में सूचना के आधार पर घरों में दबिश देकर पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। आरोपियों से चिट्टे के अलावा सिरिंज, जले हुए नोट और इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहला मामला ठियोग क्षेत्र का है। यहां पर डिटेक्शन सेल की टीम ने सूचना के आधार पर धमांद्री के जनोटी गांव में दबिश दी। इस दौरान आरोपी सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से 17.560 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से 10 रुपए का जला हुआ नोट, इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही के लिए मामला थाना ठियोग के सुपुर्द कर दिया है। दूसरा मामला कृष्णनगर क्षेत्र का है। यहां पर पुलिस ने एक घर में दबिश दी। इस दौरान घर में 2 युवक मौजूद थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान युवकों के कब्जे से 6.360 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपियों की पहचान अंकुश उर्फ सुदामा निवासी कृष्णनगर और प्रवीण चौहान निवासी कृष्णनगर के रूप में हुई है।
आरोपियों के कब्जे से जले हुए नोट, सिरिंज और इलेक्ट्रॉनिक वजन मापने की मशीन भी बरामद की गई है। विशेष टीम ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 के तहत केस दर्ज कर मामले को आगामी कार्रवाई के लिए सदर पुलिस थाना के सुपुर्द कर दिया है। हिमाचल की सालाना योजना का प्रारंभिक खाका तैयार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये चौथा बजट होगा। राज्य सरकार के योजना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है। विभाग ने आगामी बजट के लिए वार्षिक परिव्यय यानी सालाना योजना का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है और सभी प्रशासनिक विभागों से इस पर अपने कमेंट, सुझाव और प्राथमिकताएं मांगी हैं। तय समय सीमा के भीतर विभागों को अपने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बजट निर्माण की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौथा बजट होगा। ऐसे में इस बजट को सरकार के कार्यकाल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सरकार जहां एक ओर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों को गति देने और जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। योजना विभाग इस बार 16वें वित्त आयोग की संभावित सिफारिशों को केंद्र में रखकर बजट के लिए वार्षिक परिव्यय का आकार तैयार कर रहा है। केंद्र से राज्य को मिलने वाले अनुदान, करों में हिस्सेदारी और संभावित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बजट की प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभागों से कमेंट मांगे गए हैं। हिमाचल में आज बदलेगा मौसम, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्के हिमपात के आसार। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। इस बदलाव के चलते ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हल्के हिमपात के आसार जताए गए हैं। वहीं बिलासपुर में घने से बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रहने के मद्देनजर वाहन चालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। 30 और 31 दिसंबर को कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके असर से 28 दिसंबर के बाद राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 30 और 31 दिसंबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि निचले और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा।